सॉरी, इस पूरे यानी कि जितना भी हमने ऊपर कोड लिखा है उससे बात करनी है, तो हमें ऐप को इन्वोक करना पड़ेगा। ठीक है, सो द सेम थिंग वी डिड, ऐप डॉट इन्वोक। ऐप को इन्वोक किया हमने जिस तरह हम एलएलएम इन्वोक करते हैं ना, तो हम एलएलएम से बात कर रहे होते हैं। अब जितना कोड हमने लिखा है, अगर हमें उससे रिटर्न लेना है तो हम उसको इन्वोक करेंगे, और दिस लाइन इंटरेक्ट्स बेसिकली विद द लैंग्राफ एप्लीकेशन। जितनी हमने पीछे कोड लिखा है, दिस इज बेसिकली आवर लैंग्राफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐप डॉट इन्वोक के लिए लैंग्राफ की उस एप्लीकेशन से बात करने के लिए हम ये यूज करेंगे। अगर आप हमें यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की जरूरत है। फर्स्ट करें, अगर मैं इसका नाम ऐप की बजाय यहाँ पे ग्राफ लिख दूं, तो फिर मुझे अपने इस फंक्शन में, जो कि यहाँ पे नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, अपने इस फंक्शन में यहाँ पे मुझे ये देखें, यहाँ पे ऐप पे उसने एरर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इसका नाम रखेंगे, आपको नीचे फंक्शन में जाके उसी को इन्वोक करवाना पड़ेगा। और ये जो क्वेरी और क्वेरी लिखा हुआ है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो उन्होंने दो दफा लिखा है, इसका क्या मतलब होगा हमारे पास। ये तो इसी तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे वो क्वेरी पास होगी जो हम उसको देंगे। ठीक है, कस्टमर की जो क्वेरी होगी, सो द रिजल्ट विल बी इन दिस फॉर्म। अच्छा, अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये प्रोसेस करेगा क्वेरी को और रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में देखा था ना कि ये फंक्शन डिक्शनरी को रिटर्न कर रहा है, और डिक्शनरी में ये देखें इसने क्या रिटर्न किया, कैटेगरी, बिलिंग, सेंटिमेंट, नेगेटिव, रिस्पॉन्स, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ये डिक्शनरी की फॉर्म में, लाइक वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी की फॉर्म में इसने हमें रिटर्न कर दिया। फिर देख लेते हैं इस फंक्शन को। हमने अपना पूरा जो एजेंट की सारे फंक्शंस वगैरह डिफाइन करने के बाद, उसका वर्क फ्लो डिफाइन करने के बाद, उस वर्क फ्लो के एंड पे उसकी, जब हमने कंपाइल किया तो हमने उसको एक नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले भी करवा लिया, और हमें ये पता लगा कि हम जिस तरीके से अपना एजेंट रन करवाना चाह रहे हैं, उसकी वर्किंग चाह रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, कि कैटेगरी के बाद वो एनालाइज सेंटिमेंट करे, फिर उसके बाद बाकी सारा काम करे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली वी वांट टू रन कस्टमर सपोर्ट फंक्शन। तो कस्टमर सपोर्ट फंक्शन के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। हमने कहा कि वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न करेगा डिक्शनरी की फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए एक कुछ हमने यहाँ पे लाइंस ऐड की हैं। इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द फंक्शन इटसेल्फ। तो अगर आप इसको नहीं भी लिखते, सो स्टिल इट्स फाइन। ठीक है, ये वाली तीन लाइंस को, तीन चार लाइंस को, उसके बाद हमने क्या किया कि अपने ऐप को इन्वोक करवाया। ऐप मींस ऊपर जो सारी हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, और हमने कहा कि वो इस क्वेरी को ले जो कि कस्टमर आपसे कर रहा है, और वो फिर रिजल्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न कर दे। और रिजल्ट ये नहीं होगा कि सिर्फ एक लाइन होगी, रिजल्ट डिक्शनरी की फॉर्म में होगा, और वो इट विल बी लाइक इन दिस फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये फंक्शन बना लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज थी, और उन कौन सी कैटेगरीज थी हमारे पास, ये देखें। बिलिंग की कैटेगरी थी हमारे पास, एक जनरल की कैटेगरी थी, और टेक्निकल की कैटेगरी थी। तो इन्होंने जो यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, उसमें क्वेरी में क्या लिखा हुआ है कि माय इंटरनेट कनेक्शन कीप्स ड्रॉपिंग, कैन यू हेल्प। अब वो क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट में क्या होगा कि कस्टमर सपोर्ट फंक्शन वर्किंग में आएगा। ये जो अभी हमने ऊपर फंक्शन बनाया है, ये वाला, दिस फंक्शन, ये वर्किंग में आएगा, और फिर वो प्रिंट करेगा क्वेरी को, और प्रिंट करेगा कैटेगरी को भी, वो प्रिंट करेगा सेंटिमेंट को भी, और वो प्रिंट करेगा रिस्पॉन्स को भी।
और ये एन जो है ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है ना समथिंग, मतलब ये भी अगेन पाइथन का पे शायद सेंटेंस ब्रेक के लिए होता है ये। अच्छा, ये उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी। फिर उसके बाद हैंडल टेक्निकल में वो एक और एग्जांपल देते हैं कि आई नीड हेल्प टॉकिंग टू चैट जीपीटी। अब इसमें भी अगेन अगेन फंक्शन वर्किंग में आएगा, वो प्रिंट करेगा क्वेरी को भी और इन तीनों कैटेगरीज को। फिर हैंडल बिलिंग में इसी तरह से, और ये सारा इस तरह से, ठीक है। तो वहां पे वो एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे वो क्वेरी देखें वर्क कैसे कर रही है। इसको अगर यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये क्वेरी कैटेगरी सेंटिमेंट एंड रिस्पॉन्स, ये जैसे ऊपर ऑर्डर में जिस तरह से दिए हुए हैं, इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेरी आई नीड हेल्प टॉकिंग टू चैट जीपीटी, ये उसकी क्वेरी उसका रिस्पॉन्स। इसी तरह से नेक्स्ट वेयर कैन आई फाइंड माई रिसीट, ये उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये चेक तो हो गया कि हमारा ये इस तरह से ठीक से वर्किंग में आएगा। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि हम इस फंक्शन के जरिए से अ, अब यूजर ने जो है वो फंक्शन तो ऊपर हमने बना दिया है, लेकिन यूजर के इनपुट के लिए वी नीड दिस काइंड ऑफ बॉक्स, ठीक है, प्लेस होल्डर कहते हैं इसे, जो भी कहें आप। तो उसके लिए हमें लास्ट में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मेन के नाम से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। दिस कोड डिफाइंस अ सिंपल इंटरैक्टिव प्रोग्राम। बेसिकली ये वो फंक्शन है जिसके जरिए से यूजर आपकी पूरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकेगा। टू हैंडल कस्टमर क्वेरीज इन अ लूप वेयर इट यूजेस द रन कस्टमर सपोर्ट, यानी कि पीछे जो हमने फंक्शन बनाया था, बेसिकली इस कोड में उस फंक्शन को यूज करते हुए यूजर से इनपुट लिया जाएगा और फिर उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि रिजल्ट जो है, जो इससे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया है, उसको हम इसके रिजल्ट में यूज करें, ये देखें यहाँ पे। तो पहले हमने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया अपना, और उसके बाद हमने यूजर ने भी तो बात करनी है ना कोड से, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप लोगों के जिस तरह से डिफरेंट हैं एजेंट्स, तो आप यहाँ पे अपनी डिफरेंट कर लें। कैटेगरीज हैं तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा, सेंटिमेंट अगर नहीं है तो इस कोड को आप यहाँ से हटा देंगे। और अगर सेंटिमेंट की जगह कुछ और है, जैसे जिनके अभी कुछ एक दो एजेंट्स भी मैंने देखे थे, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस फंक्शन को ना अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मेन का फंक्शन क्या करता है। द मेन फंक्शन इज वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग। बेसिकली ये वो फंक्शन है जिसमें हमारा पूरा प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, इसके अंदर। और उसके बाद क्या है कि अ लूप while true is used to keep the program running until the user decides। अब अगेन पाइथन का कोड लिख रहे हैं, पाइथन में while लूप्स होती हैं, for लूप्स होती हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी लूप यूज करें, while true, while लूप यूज करें, और while true को हम यूज करें। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लूप while true is used to keep the program running until the user decides to quit। या तो क्या होगा कि यूजर जब इस प्रोग्राम के साथ, ये जो हमारी एप्लीकेशन है, इससे इंटरेक्ट करेगा, तो या तो यहाँ पे वो कोई क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ था।
आई वॉन्ट टू गेट इन्फो अबाउट माई रिसीट। अभी देखें इसने इसको क्वेरी, उसको कैटेगरी डिफाइन कर दी बिलिंग की, सेंटिमेंट उसका डिफाइन कर दिया और रिस्पॉन्स। ठीक है। अब ये जो है अ, ये यहाँ पे कुछ डिटेल मुझसे मांग रहा है, उसकी डेट ऑफ परचेज बता दें, अकाउंट नंबर बता दें। अब अगर फर्स्ट के लिए मैं किसी कहती हूँ आई डोंट रिमेंबर माई अकाउंट नंबर। तो इसने दोबारा कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्विट लिख एग्जिट लिख देती हूँ, तो देखिए रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, गुड बाय। अब ये सब किस कोड की बेस पे हो रहा है, इस कोड की बेस पे जो हमने लिखा है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करेगा जितना ऊपर हमने कोड लिखा है। वाइल लूप क्या करेगा, अभी जैसे मैंने आपको आपके सामने दो क्वेश्चन जिसको दिए हैं उसने उनका रिस्पॉन्स किया है, मैं उससे, और ये इनफाइनाइट लूप होता है। ठीक है, आप चाहे उसे 100 क्वेश्चंस करते रहें, वो आपको 100 के रिस्पॉन्स देता रहेगा अ, ये फंक्शन, अनलेस कि आप इन वर्ड्स में से कोई टाइप नहीं करते, सॉरी एग्जिट टाइप नहीं करते, क्योंकि आपने यहाँ पे एग्जिट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जब आप एग्जिट टाइप कर देंगे तो आपका लूप स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, सो वाइल लूप इन पाइथन बेसिकली इज इट्स एन इनफाइनाइट लूप दैट कीप्स ऑन टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर्स अनलेस वी विल टाइप एग्जिट, या जो भी हमने स्पेसिफाई वर्ड किया होगा ना उस वक्त तक वो उसको वर्किंग में रखेगा। अच्छा, इसमें वाइल की तो हम वाइल मेन को भी समझ लिया, हमने वाइल ट्रू को भी समझ लिया। अब हम इस लाइन को बल्कि हमने समझ लिया बिकॉज इनपुट आएगा और एग्जिट अगर होगा तो लूप जो है वो हमारा, ये देखें ये लूप ब्रेक कर जाएगा। और जब लूप ब्रेक करेगा तो प्रिंट क्या हो जाएगा, गुड बाय। और लूप ब्रेक करने का मतलब है कि अब हमारे पास यूजर इनपुट के हवाले से वो जैसे पहले एक बॉक्स आ रहा था, प्लेस होल्डर आ रहा था, वो प्लेस होल्डर होल्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लूप था वो यहाँ पे ब्रेक कर गया। So we understand this that this creates an infinite loop where the program keeps asking the user for input. अच्छा, उसके बाद हमारे इस फंक्शन में रिजल्ट है। रिजल्ट में रन कस्टमर सपोर्ट क्वेरी, और फिर उसके बाद ये नीचे दो तीन पार्ट्स हैं इसके, वो देख लेते हैं। द प्रोग्राम सेंड्स द यूजर्स क्वेरी टू द रन कस्टमर सपोर्ट फंक्शन। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि अभी जैसे अभी इस क्लास में हमने दो फंक्शंस की बात की है, एक रन कस्टमर सपोर्ट फंक्शन पहले हमने बनाया है और अब हम लास्ट में मेन का फंक्शन बना रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा रन मेन के फंक्शन में हम रन कस्टमर सपोर्ट के फंक्शन को रन कर रहे हैं। और फर्ज करें अगर किसी ने रन कस्टमर सपोर्ट का फंक्शन नहीं बनाया और आप इस फंक्शन को रन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा कि आपका ये फंक्शन कहीं भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट का हमारा जो पोर्शन आ जाता है वो ये है। अब ये क्या करता है, ये देखें, हमने इस चीज को समझ लिया, मेन को समझा, हमने वाइल ट्रू को समझा, लूप है इनफाइनाइट लूप, यूजर से क्वेरी लेती है, जब एग्जिट लिखें तो हमें टाइप कर देगी गुड बाय। यहाँ पे आप थैंक यू लिख दें तो वो थैंक यू टाइप करेगा और लूप ब्रेक कर जाएगा। और रिजल्ट रिटर्न करेगा ये लूप कस्टमर रन कस्टमर सपोर्ट को वो क्वेरी देते हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद ना सिर्फ वो रिजल्ट लेगा बल्कि उन सारे रिजल्ट्स को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट क्वेरी, ये फर्स्ट लाइन क्या कर रही है, इट शोज व्हाट द यूजर टाइप्ड। अगर हम ये प्रिंट प्रिंट का फंक्शन नहीं देते इसका मतलब है कि हमें तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि यूजर ने क्या टाइप किया और कैटेगरी उसकी कौन सी आई है और सेंटिमेंट, सो वी नीड टू प्रिंट इट बेसिकली। कैटेगरी टेल्स व्हाट टाइप ऑफ क्वेरी इट इज, सेंटिमेंट कौन सा आ रहा है, शोज द टोन ऑफ द क्वेरी, रिस्पॉन्स डिस्प्ले द सिस्टम्स रिप्लाई। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन थी।
आई होप दिस इज क्लियर। ये फंक्शन हमने पढ़ा। हमने लास्ट में एक कस्टमर सपोर्ट फंक्शन बनाया। इनपुट वो ले रहा है, वन इनपुट ले रहा है और डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। ये मल्टी लाइन कमेंट था हमारा। रिजल्ट के वेरिएबल में हमने अपनी क्वेरी को सेव करवाया ऐप को यूज करते हुए। और ऐप क्या थी? जो पीछे सारे हमने नोड्स और वर्क फ्लोज बनाए हैं, ठीक है, उसको हमने ऐप का नाम दिया है। उसको इन्वोक करवा के हमने रिजल्ट में ये तीन चीजें ली हैं, कैटेगरी, सेंटिमेंट और रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया जो कि मेन के नाम से था। और ये फंक्शन बेसिकली इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, यानी कि यूज़र इस फंक्शन के थ्रू, अगर आपके एप्लीकेशन में ये फंक्शन मिसिंग है तो पूरा कोड चाहे सही भी चल रहा हो, यूज़र इनपुट नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एंड में फंक्शन हमारे होता है। वाइल का लूप हमने लगाया है, इनफाइनाइट इनपुट्स ले सकता है ये, और ब्रेक कर जाएगा जब आप एग्जिट टाइप करेंगे। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये क्या करेगा? ऊपर वाले फंक्शन को यूज करते हुए रिजल्ट में उसकी जो रिस्पॉन्स है वो सेव करवाएगा। और फिर इस इन चार पांच लाइंस को यूज करते हुए हम जो भी आंसर आ रहा है यहाँ से उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द कोड। और इसको यूज करते हुए अब हमारा ना इसमें uh, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट पे जाएं, सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। हमने अपनी नीश डिसाइड कर ली। मीसम यू जस्ट ज्वाइंट, फर्स्ट प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अपनी नीश डिसाइड कर ली। ठीक है, उसके बाद हमारा चैटबॉट जो है वो कन्वर्सेशन भी कर रहा है। अभी हमने लास्ट टू फंक्शंस जो देखे हैं, ठीक है, टूल हमने टेबली ऐड किया था, और शॉर्ट टर्म मेमोरी ये पार्ट अभी हमारा मिसिंग है। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और हमने यूज़ भी किया है गूगल कोलैब को। ठीक है, सो ओनली फोर्थ पॉइंट इज मिसिंग। उस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, आप में से जिनका ये हो गया है, जैसे एक दो चार पॉइंट्स मैंने देखे हैं, तो यू कैन सबमिट दिस ऑन दिस लिंक। ठीक है, ये लर्न एजेंटिक एआई में आप जाएंगे, 12 पॉइंट आप उसमें जाएंगे, फिर लैंग्राफ में, फिर एजेंटिक प्रोजेक्ट्स में 00 पे, और ये रिक्वायरमेंट्स में ये फॉर्म जो है वो पड़ा हुआ है। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, इसका लिंक ना ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। तो ये सारी अगर आपकी अभी तक जितना मेरे साथ अगर आप चल रहे हैं तो आपका ये फोर्थ पॉइंट रहता है अभी। ठीक है, बाकी पॉइंट्स हो गए हैं, और अगर आप मुझसे आगे हैं तो फिर आपका फोर्थ पॉइंट भी हो सकता है, और फिर आप इसको सबमिट करवा सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों का काम देख के बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आई बी हेल्पिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। और अगर क्लास में भी आप अपना कोड वगैरह दिखाना चाहें तो हम वहाँ पे भी इसमें इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मे अल्लाह ब्लेस यू विद योर एफर्ट्स। और ग्रुप में भी कोई आप क्वेश्चन अगर करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं उसके हवाले से। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।